हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपने मेरी थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न को बहुत ही प्यार दिया। मेरे बहुत से प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे इस स्टोरी पर अपने फीडबैक दिए हैं। उसके लिए मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। समय समय पर मैंने उन फीडबैक के आधार पर अपनी स्टोरी में बदलाव भी किए हैं। आशा करती हूँ कि इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहेंगे। आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस स्टोरी में जितने भी मुख्य किरदार हैं उन्हें मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। इसीलिए आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इन किरदारों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिससे आप सभी को स्टोरी समझने में और भी आसानी होगी। इस नॉवल में दो मुख्य कंपनी हैं, क्राई और मूनस्टोन फार्मा। पहले मैं इन दोनों कंपनियों के किरदारों के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम कैम्ब्रिया रिसर्च इंस्टीट्यूट क्राई के मुख्य किरदारों को जान लेते हैं। वास्को, क्राई का मालिक, जिसने प्रोफेसर राजन शर्मा के सीक्रेट को जानने के लिए श्रद्धा को उनके पास प्लांट किया था। वास्को ने राजन शर्मा से कैंसर का परमानेंट क्योर की एपीआई लेने के लिए अनेकों षड्यंत्र भी रचे थे और उसी ने अम्बरीक को गोली भी मारी थी। नरेश, क्राई कंपनी का सीईओ जो वास्को के इशारे पर काम करता था। नरेश वास्को के बाद क्राई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था। नरेश को अम्बरीक पर शक था, फिर भी वो अम्बरीक के जाल में फंस जाता है। श्रद्धा, ये वैसे तो फ्रीलांसर थी, परंतु वास्को के लिए काम करती थी। वास्को ने उसे प्रोफेसर राजन शर्मा के यहाँ प्लांट किया था और वास्को के ही कहने पर श्रद्धा अम्बरीक से दोस्ती करती है। हालांकि जब वास्को अम्बरीक को गोली मार देता है तब श्रद्धा ही उसे बचाती है। श्रद्धा पर ऐसा इल्जाम था कि वो वास्को को डबल क्रॉस करती है। ऋतु, क्राई में काम करने वाली मैनेजर, जिसके पास अम्बरीक इंटर्न के रूप में ज्वाइन करता है। ऋतु को अम्बरीक पर पहले ही दिन से शक था और ऋतु की मदद रेनू और नरेश तक को लेनी पड़ती है। आखिर ऋतु कौन थी और उसका क्या मिशन था? रेनू, क्राई में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट, जो क्राई की दुश्मन कंपनी मूनस्टोन फार्मा के मालिक प्रथमेश की एजेंट थी और क्राई की खबरें प्रथमेश को देती थी। रेनू भी अम्बरीक के षड्यंत्रों का शिकार हो जाती है और बाद में प्रथमेश भी रेनू को बुरी तरह छिड़क कर अपने जीवन से निकाल देता है। सत्या, क्राई का स्टोर मैनेजर, जिसे अम्बरीक ने क्राई में आते ही मार डाला था। आखिर सत्या को मारने के पीछे अम्बरीक का क्या कारण था और वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। वैसे सत्या प्रथमेश का आदमी था और क्राई के राज मूनस्टोन फार्मा को बता रहा था। तो कहीं वास्को ने ही तो सत्या को मरवाकर उसका इल्जाम अम्बरीक पर तो नहीं डाल दिया? हम अब क्राई की विरोधी कंपनी मूनस्टोन फार्मा के किरदारों को भी समझ लेते हैं। प्रथमेश, मूनस्टोन फार्मा का मालिक, जो प्रोफेसर राजन शर्मा से कैंसर का परमानेंट क्योर लेना चाहता था। साथ ही उसने रेनू और सत्या जैसे लोगों को क्राई में प्लांट भी किया था, परंतु फिर भी वास्को हर बार प्रथमेश पर भारी पड़ जाता था। अभिषेक, प्रथमेश का दायां हाथ और मूनस्टोन फार्मा का प्रेसिडेंट, जिसने मूनस्टोन फार्मा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अम्बरीक के हाथों अपनी जान तक गंवा दी थी। सावित्री, अभिषेक की पत्नी, जिसका नरेश खट्टर से अवैध संबंध था और नरेश उसके जरिए मूनस्टोन फार्मा के सभी सीक्रेट्स को जानता था। दोनों कंपनियों के मुख्य किरदारों को समझ लेने के बाद मैं आपको अब कुछ और मुख्य किरदारों के बारे में बता देती हूँ। प्रोफेसर राजन शर्मा, जिसकी हत्या से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने कैंसर का परमानेंट क्योर ढूंढ लिया था और क्राई एवं मूनस्टोन फार्मा दोनों से ही संपर्क में थे,
ताकि उनको अपनी रिसर्च की एपीआई बेचने पर अच्छे पैसे मिल जाएं। परंतु इससे पहले कि उनकी क्राई या मूनस्टोन किसी से भी कोई डील हो पाती, उनकी हत्या कर दी गई। अमरीक अवस्थी इस कहानी का मुख्य सूत्रधार, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। अमरीक कैसे एक के बाद एक हत्याएं कर रहा था और क्राई, मूनस्टोन फार्मा और मुंबई पुलिस को इतनी आसानी से घुमा पा रहा था। क्या राज था अमरीक का? जयेश शर्मा, मृतक प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा का बेटा, जो कथित तौर पर बाहर गया हुआ था, परंतु इंस्पेक्टर राजवीर की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो किसी बहुत बड़े षड्यंत्र का भागीदार था। आखिर वो षड्यंत्र क्या था? एसीपी माधव, वो अधिकारी जो अमरीक के द्वारा किए गए अपराधों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंस्पेक्टर राजवीर को अपॉइंट करता है, परंतु वास्को माधव को फोन करता रहता था और इससे माधव की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता था। इंस्पेक्टर राजवीर, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो अमरीक के द्वारा की गई हत्याओं का और राजेंद्र शर्मा की हत्या का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। सब इंस्पेक्टर कुंवर सिंह, ये इंस्पेक्टर राजवीर के साथ काम करता है, परंतु सारी खबर एसीपी माधव तक पहुंचा देता था। रामलाल, ये एसीपी माधव का ड्राइवर था, परंतु राजवीर की मदद कर रहा था। राजवीर को एसीपी माधव पर कुछ शक हो गया था और रामलाल एसीपी माधव के पल पल की खबर इंस्पेक्टर राजवीर को देता था। अमरीक के दादा दादी, इंस्पेक्टर राजवीर इनको बहुत हल्के में ले गया और उनके द्वारा कैद कर लिया गया। प्रोफेसर नरेंद्र मीणा, वो प्रोफेसर जिसने जयेश शर्मा को अंडरग्राउंड होने में मदद की। आखिर वो जयेश की मदद क्यों कर रहा था? वार्डन ऑफ दिल्ली हॉस्टल, जयेश के दिल्ली हॉस्टल का वार्डन, जिसने इंस्पेक्टर राजवीर को नरेंद्र मीणा के बारे में और जयेश व अमरीक के कनेक्शन के बारे में भी बताया था। प्रथमेश का वो रहस्यमय मददगार, प्रथमेश किसे फोन करके मदद की गुहार लगाता है, जो वास्को से भी ज्यादा शातिर और चालाक है। अभिषेक का वो मिस्ट्री ड्राइवर, अभिषेक जब अमरीक को पकड़ लेता है उस समय उसकी गाड़ी एक ड्राइवर चला रहा था, परंतु अभिषेक के पास तो कोई ड्राइवर था ही नहीं। कौन है वो मिस्ट्री ड्राइवर? कालिया गैंग का सरगना। प्रथमेश अपने रहस्यमय मददगार के कहने पर मुंबई के खतरनाक अंडरवर्ल्ड कालिया गैंग की मदद लेता है, परंतु कालिया गैंग के लोगों का अमरीक के हाथों खून होने के बाद कालिया गैंग ही प्रथमेश की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। इस तरह इस स्टोरी के सभी मुख्य किरदारों को मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। थैंक यू।